हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। हम सीरीज चालू कर रखे हैं 500 मोस्ट रिपीटेड एसएससी वर्ड्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 145 वर्ड्स कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि टॉपर्स कैसे याद करते हैं इन कठिन कठिन वर्ड्स को बिल्कुल देसी तरीके से। इसके बाद मैंने आपको कल जो वीडियो रिलीज की थी उसके अंदर पूरे 145 वर्ड्स जितने हम लोगों ने सीखे थे सबका रिवीजन कराया था बस 20 मिनट्स के अंदर। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपने अब तक जितने भी वर्ड्स मेरे साथ पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन भी आपको हो जाए। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 146 वर्ड से, जो कि है एसाइलम। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है आज का एसाइलम। एसाइलम मतलब होता है अस्पताल, शरण स्थल। ठीक है, protection that government gives to people who have left their own country because they were in danger for political reason। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के साथ हुआ था, तो उनको यहाँ पर क्या मिला था? असाइलम मिला था। आप लोग न्यूज वगैरह में अगर पढ़े होंगे तो सुने होंगे। ठीक है, तो असाइलम मतलब होता है शरण स्थल, जो कि भारत था शेख हसीना के लिए। अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि असाइलम को पागल खाना भी बोलते हैं, शरण स्थल भी बोलते हैं, यानी कि अस्पताल भी बोलते हैं, शरण स्थल भी बोलते हैं, पागल खाना भी बोलते हैं। तो इन सभी चीज को क्या बोला जाता है? असाइलम बोला जाता है। तो होप आप लोग को असाइलम वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पागल खाना से आप याद कर सकते हो साइको। तो वहां से एस वाई से आपको साइको याद आ जाना चाहिए, और एस वाई से साइको, और आपको पागल खाना तुरंत याद आ जाना चाहिए। और बाकी असाइलम मतलब शरण स्थल तो होता ही है, जो कि आप लोग शेख हसीना वाली स्टोरी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपका हो जाएगा। ऑडिबल मतलब जो सुनाई देने योग्य होता है, सबको पता होता है। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। ठीक है, तो ऑडिबल मतलब मैं क्या ही बताऊं। ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय होता है। मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे मतलब कि बिल्कुल ये विश्वसनीय है। ठीक है, तो ऑथेंटिक मतलब सबको पता ही होता है। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब मैंने आपको बताया है किताब। ठीक है, और आउटो मतलब होता है खुद की। तो यानी जब कोई खुद के ऊपर किताब लिखता है, यानी आत्मकथा लिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आ बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है इस निंदा, यानी कि ईश्वर की निंदा करना, यानी ईश्वर की बुराई करना। बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट्स सो अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड रिलीजन, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी, यानी कि ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की बुराई करना। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्ड है, आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा करना, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, फिर कार्निवोर या कार्निवोरस मतलब मांसाहारी होता है। ठीक है, यानी कि जो फ्लेश खाते हैं अदर एनिमल का, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। इसके साथ मैंने आपको हर्बीवोरस, ओमनीवोरस भी बताया था। हर्बीवोरस मतलब कि जो हर्ब्स खाते हैं, यानी कि शाकाहारी। ओमनीवोरस मतलब कि जो सब कुछ खाते हैं, यानी कि मांस भी और हर्ब्स भी। उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। कैटलॉग, कैटलॉग हम लोग बोलते हैं सूची। ठीक है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। ठीक है, तो एक सूची को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा डेली यूज होने वाला वर्ड है, तो डायरेक्ट आप लोग को याद हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जो ब्लैक बुक के अंदर पूरी 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। डेली 30 मिनट्स की वीडियो आती है, 20 मिनट 15 मिनट की भी आती है। ठीक है, मतलब एक टाइम फ्रेम 10 मिनट से या 15 मिनट से 30 मिनट के ही अंदर का होता है। तो आप डेली डेली देखिए उसको, और आपकी बुक अच्छी हो जाएगी। हम लोग रिवीजन भी साथ में बीच बीच में वीडियोस ले आते हैं, रिवीजन ऑफ इन वर्ड्स का, जिससे कि आपका रिवाइज भी आप लोग का हम ही करा देते हैं। तो आप लोग को कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सरकम लोक्यूशन। ठीक है, तो सरकम लोक्यूशन मतलब होता है कपटपूर्ण बातें, यानी यूजिंग मोर वर्ड्स दैट आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर डायरेक्ट वे। ठीक है, यानी कि कठोर बातें या कपटपूर्ण बातें को हम लोग बोलते हैं सरकम लोक्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि इसकी मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। यूजिंग मोर वर्ड्स दैट आर नेसेसरी, यानी कि जितने वर्ड्स नेसेसरी हैं उससे ज्यादा यूज करना, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर डायरेक्ट वे। ठीक है, यानी कि फालतू की बातें करना हम लोग कह सकते हैं सरकम लोक्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका आता है कॉन्ग्रीगेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है आपका धार्मिक सभा।
अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, तो इसको भी आपको मैं बार बार जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। बाकी आप जी से याद कर सकते हो कि यहाँ पे जी बार बार आ रहा है तो मतलब गॉड। ठीक है, और कॉन्ग्रीगेशन मतलब कॉन्क्रीट होना यानी इकट्ठा होना। ठीक है, गॉड के लिए यानी कि धार्मिक सभा। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब होता है हार्दिक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, हालांकि आप लोग याद कर लो। वार्म एंड सिंसियर, इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि हार्दिक। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। इसके बाद क्रेडुलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला। ठीक है, रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ज्यादा क्रेडुलस है यानी कि भोला भाला है, इसको ट्रिक करना, इसको धोखा देना बहुत आसान है। ठीक है, तो क्रेडुलस आप लोग सिंपल से याद कर लो, भोला भाला। देखो बहुत ज्यादा ट्रिक के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। अगर आप डेली डेली किसी भी वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आप किसी वर्ड की हिंदी समझते हुए उस वर्ड को समझते हुए अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप ट्रिक के पीछे भागोगे तो फिर आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ जाओ कि जिस तरीके से मैं बस बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसको डायरेक्ट याद कर लो, वहाँ पे यही मतलब है कि आपको उसे डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। हाँ ये है, आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा लगातार, मैं फिर से आऊंगा रिवीजन लेकर के, तो फिर से वो वर्ड्स वापस से बोलूंगा। तो इस तरीके से जब आप बार बार वीडियोस को देखोगे तो आपके अंदर अपने आप याद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ याद करने के लिए ये नहीं कि दिन भर इन वर्ड्स को लेकर के रटना है। ठीक है, वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटर। तो क्यूरेटर मतलब होता है आपका संग्रह, संग्रहाध्यक्ष। ठीक है, संग्रह अध्यक्ष, संग्रह अध्यक्ष। ठीक है, अ पर्सन whose job is to be in charge of the objects or works of art in a museum or art gallery etc। ठीक है, तो वो इंचार्ज होता है इन्हीं ऑब्जेक्ट्स वगैरह को जो म्यूजियम में रखे हुए होते हैं, उनको मतलब उनका देखभाल करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्यूरेटर कहलाता है। ठीक है, संग्रह अध्यक्ष, संग्रह अध्यक्ष। इसके बाद हमारा आ जाता है डेमागोग। तो डेमागोग मतलब होता है दर्जनों का नेता, दुर्जनों का नेता। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन। ठीक है, तो ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखो कि डेमागोग मतलब होता है एक पॉलिटिकल लीडर हु ट्राई टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन। ठीक है, मतलब वो इमोशन के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट देता है रेदर देन रीजन या फिर कोई फैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेमागोग। ठीक है, तो ये दीन लोगों का, दुर्जन लोगों का क्या होता है, नेता होता है। डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी तो वैसे भी सबको पता होगा, इसका मतलब होता है त्वचा विज्ञान। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। ठीक है, तो लॉजी से आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि विज्ञान से संबंधित है। और डर्मेटोलॉजी मतलब होता है सिंपल सा त्वचा विज्ञान। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है डायलेटेड। इसका मतलब होता है अनुरागी, अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज आर डेवलप इन द आर्ट एंड लिटरेचर, उसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्टेंट। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। ठीक है, इकोलॉजी सबको पता होता है, ये भी एक विज्ञान ही है क्योंकि लॉजी आ रहा है। ठीक है, और इको मतलब होता है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का जो विज्ञान होता है उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। एडिबल मतलब जो खाने योग्य होता है। ठीक है, खाद्य, सुइटेबल टू बी ईटन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एडिबल है। ठीक है, यानी कि ईट के योग्य है, ईट मतलब खाना। ठीक है, तो खाने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिसरी। तो एमिसरी मतलब दूत होता है, अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। ठीक है, तो बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए कोई मिशन के लिए इसको भेजा जाता है कि आपका, मेरा ये मिशन है कि आप ये करिए वो करिए या युद्ध ना करिए। ठीक है, जो भी कुछ है, जो भी एक दूत का काम होता है। ठीक है, तो एक मिशन के लिए उसको भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ई मिशनरी मतलब होता है दूत। एम्पैथी मतलब होता है आपका संवेदना। ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, उसको लोग बोलते हैं एम्पैथी यानी कि संवेदना रखना। ठीक है,
तो ये भी आप सिंपल सा याद रख सकते हो, बहुत लोग को पहले से पता होगा। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, रेगुलर फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस और among a particular group of people and difficult to get rid of a disease that is prevalent in a particular area। इसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिक मतलब समझ जाओ कि ये पार्टिकुलर जो चीज है वो हमेशा वहां पर पाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है। तो पैंडेमिक से आप एंडेमिक याद कर सकते हो कि एक पार्टिकुलर बीमारी दैट इज प्रीवेलेंट यानी वो फैली हुई है किसी पार्टिकुलर एरिया में। ठीक है। एफीमरल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। तो एफीमरल मतलब होता है क्षणिक, यानी कि बहुत ही कम देर के लिए। ठीक है। लास्टिंग या यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एफीमरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉर्मल आप बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एपिग्राफ क्या है। तो एपिग्राफ मतलब होता है कोई ग्राफ। ठीक है। कोई ऐसा ग्राफ जो कि एपिक के ऊपर हो, एपिक मतलब महाकाव्य, काव्य के ऊपर हो। ठीक है। तो उस तरीके से याद कर सकते हो। शिलालेख होता है इसका मतलब, एंड एनग्रेव्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, यानी जब कोई स्टोन के ऊपर कोई इंक्रिप्शन की जाती है इसको काट करके, ठीक है, उसके ऊपर बेसिकली टूल्स का यूज करके उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन लिखी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनग्रेव्ड इंक्रिप्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफ। ठीक है। फिर आपका आ जाता है एपिटोम। तो एपिटोम होता है प्रतीक, अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिटोम। जैसे आप लोगों ने कोई वर्ड्स को सेंटेंस पढ़ा होगा कि इट इज एपिटोम ब्यूटी ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब उसका एक प्रतीक है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिटोम। डायरेक्ट याद करो। इटर्नल, इटर्नल मतलब होता है आपका कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर। ठीक है, इसको यहाँ पर सनातन लिखा हुआ है। ठीक है, पर इसका मतलब आपका होता है इटर्नल, जो कि हमेशा से है। ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर जो बहुत पहले से है और बहुत अंत तक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इटर्नल। सनातन भी आप समझ सकते हो, सनातन धर्म भी अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, वो भी इटर्नल है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है एग्जेम्पलरी। तो एग्जेम्पलरी मतलब इस एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है। अनुकरणीय, सर्व पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स। ठीक है। प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देना उसी को क्या कहलाता है, एक एग्जाम्पल को प्ले करना वही क्या कहलाता है, एग्जाम्पलरी कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी को पनिशमेंट करना, ठीक है, जिससे कि बाकी लोग समझ सके कि अगर ये गलती वो करेंगे तो उन्हें भी यही पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देना जिससे कि लोग जो है कॉपी कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपैट्रिएट। ठीक है, तो एक्सपैट्रिएट मतलब होता है प्रवासी, अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। ठीक है, यानी एक इंसान जो किसी कंट्री में रह रहा है पर वो उसकी खुद की कंट्री नहीं है, यानी कि वो वहां का रहने वाला नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। तो एक्स मतलब आप समझ सकते हो पुराना। ठीक है। और पैट्रिएट हम लोग बोलते हैं कि पिता को कहीं ना कहीं। तो पिता मतलब हमारा जो धरती है, वही तो हमारी माता पिता है। तो जो उस धरती का नहीं है, एक्स है, मतलब उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो कि उसका मतलब होता है अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है फाइडिलिटी। ठीक है, या फिडिलिटी। तो फिडिलिटी मतलब होता है सत्य, सत्य के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी, एक्यूरेसी। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिडिलिटी। ठीक है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, पर अगर आप बार बार वैसे देखोगे तो याद कर लोगे। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि फिडिलिटी मतलब ट्रू फॉल्स। तो एफ से फॉल्स होता है। ठीक है, तो फॉल्स नहीं रखना है, क्या रखना है, ट्रू रखना है। ठीक है, यानी कि सत्य के प्रति निष्ठा रखनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइडिलिटी। ठीक है। फ्यूजिटिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा, अ पर्सन हु हैज escaped is running away from somewhere and is trying to avoid being caught। ठीक है, और वो पकड़े जाने से अवॉइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिटिव, यानी कि भगौड़ा। तो आप फ्रूट से याद कर सकते हो। फ्रूट मतलब होता है फल। ठीक है, तो कोई के पास जब फल आ जाता है तो क्या करता है, भागता है कि नहीं अब मैं इस फल को तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, मेहनत का फल, खुशी का फल, इंतजार का फल, सब्र का फल। ठीक है, तो वो कोई किसी को देना नहीं चाहता है, तो वो भागता रहता है और वो बचता है हमेशा पकड़े जाने से। तो वहां से आप याद कर सकते हो फ्यूजिटिव। ठीक है। जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल। ठीक है, जियो मतलब बेसिकली अर्थ को हम लोग जियो बोलते हैं, जो जमीन है उसको हम लोग जियो बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफी मतलब उसकी पूरी स्टडी करना। ठीक है, टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिवीजन, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं
भूगोल जियोग्राफी। फिर आपका होता है ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं कि डियर इज ग्रीगेरियस एनिमल, ठीक है। तो यानी कि जो हिरन है वो क्या है, आपका ग्रीगेरियस एनिमल है, यानी झुंड में रहने वाला है, ठीक है। तो लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल लिविंग इन ग्रुप्स, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ग्रीगेरियस। तो जो ग्रुप में रहे, ठीक है। जी का रेपिटेशन हो रहा है ना यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेलोसिनेशन। तो हेलोसिनेशन होता है माया, ठीक है। इन फैक्ट ऑफ सीइंग, द फैक्ट ऑफ सीइंग हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोसिनेशन, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट सबको याद हो जाएगा, ठीक है। हेडोनिस्ट मतलब होता है सुखवादी, अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इसको हम लोग बोलते हैं हेडोनिस्ट, ठीक है। तो जो हेड, हेड मतलब क्या, ऊपर कुछ, ठीक है। तो हेडोनिस्ट मतलब जो सुख को अपना सर्वोपरि माने, उसको हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। हर्बीवोरस मैंने आपको बता दिया था, शाकाहारी होता है, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है। फिर आपका क्या है, हर हैरिसी है, ठीक है। तो हैरिसी मतलब किसी को हैरेस करना, यानी परेशान करना, यानी विधर्म करना, ठीक है। वही क्या कहलाता है, हैरेसी कहलाता है, ठीक है। हैरेस करने का a belief or an opinion that is against the principle of a particular religion, इसको हम लोग बोलते हैं heresy। फिर क्या है आपका होनोरारी है। होनोरारी मतलब होता है गिवन एन ओनर, गिवन एज एन ओनर, माननीय, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं होनोरारी, ठीक है। फिर आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी, द स्टडी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी का डर। हाइड्रो मतलब होता है आपका वाटर, और फोबिया मतलब होता है डर। तो पानी से जब डर लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसेंटिव। तो इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन, समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनफेंटिसाइड, ठीक है। तो साइड मतलब मैंने आपको बार बार बताया है, हत्या होता है, मारना होता है। और इन्फेंट मतलब जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, या बच्चा होता है। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, शिशु हत्या, उसी को हम लोग बोलते हैं इनफेंटिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इटिनेरेंट, ठीक है। तो इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया है कि इटिनरी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। तो इटिनरी से भी आपका वर्ड बना है इटिनेरेंट। तो इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं यात्रा करना, वही कहलाता है आपका इटिनेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका जक्सटेपोज, ठीक है। तो जक्सटेपोज, पोज देना यानी कि मिलाना, ठीक है। प्लेस साइड बाई साइड, इसको हम लोग बोलते हैं जक्सटापोज। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दे सकते हो। मेडन मतलब होता है प्रथम, ठीक है। मेड मतलब क्या होता है, नौकरानी। और मेडन मतलब क्या होता है, प्रथम। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, यानी अपने आप में ये सबसे पहला, ठीक है। चाहे वो स्पीच हो, जर्नी बाई प्लेन, शिप, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका मेडन मतलब होता है प्रथम, याद कर। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैसोचिस्ट। तो मैसोचिस्ट, अब आप सोच लो क्या मैं भी ऐसे ही याद किया हूँ भाई, कि ऐसे ऐसे मतलब बार बार बोल बोल के अपने आप याद कर लेना, ठीक है। ऐसा आपको लग सकता है कि पहली बार में तो हमें याद ही नहीं हुआ, लेकिन आप जब यही वर्ड कई बार देखोगे, कई बार बोलोगे, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको ट्रिक की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फिर आपको दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। और फिर उससे आपको वर्ड्स भी बहुत सीमित याद रहेंगे। ऐसे आपके लिए वो हमेशा याद रहेगा अगर आपको एक बार वो वर्ड आपके दिमाग के अंदर चढ़ गया, ठीक है। तो आप लोग स्लो प्रोसेस करो, लेकिन ऐसा प्रोसेस करो जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। कोई भी प्रोसेस अगर आप फास्ट करते हो और अगर वो लॉन्ग टर्म में बेकार होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। तो आज, अब तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैसोचिस्ट। तो मैसोचिस्ट मतलब होता है परपीड़न कामुक, ठीक है, यानी समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, ठीक है। यानी किसी को अगर हम लोग पनिशमेंट दें और उसको मजा आए तो उसको हम लोग बोलते हैं मैसोचिस्ट, ठीक है। तो मैसोचिस्ट आप लोग याद कर सकते हो कि एक मैसिव, MAS से क्या है, मैसिव। मैसिव मतलब बहुत ही ज्यादा
मैसिव है, बड़ा है, भड़कीला है, ठीक है, और उसको चिस्ट कर रहे हैं, यानी कि चेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैसिव, मैथ से याद कर लो, मैसिव यानी बहुत बड़ा, चिस्ट मतलब चेज करना, परेशान करना, और उसको मजा आता है उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैसो चिस्ट। इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेगलोमेनिया, ठीक है। तो मैनिया मतलब आप याद रखो, अब इसका मतलब होता है पागलपन, और मेगलो मतलब क्या होता है, a mental illness, some condition in which somebody has an exaggerated belief in their own importance, power, ठीक है, यानी कि अहंकारोन्माद, यानी कि अहंकार का जो पागलपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगलोमेनिया। तो मेंटल से याद कर सकते हो, मेंटल जो कोई हो तो वही क्या होगा, अहंकार में रहेगा, ठीक है। तो मेगलोमेनिया। मिसोगेमिस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेमिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था, विवाह होता है, मिस मतलब घृणा करना होता है, तो विवाह से घृणा करने वाला, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, उसको हम लोग बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है बीच पे रहना, ना इधर का रहना उधर का रहना, ठीक है। नॉट सपोर्टिंग, हेल्पिंग आइदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, ठीक है, यानी बिल्कुल ये न्यूट्रल है, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं करेगा, कोई हेल्प वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो वाइस। तो नो वाइस मतलब होता है नो सीखिया, यानी कि कोई पर्सन अगर किसी कार्य में नया हो तो न्यू से याद कर सकते हो, नो वाइस, ठीक है। अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन स्किल जॉब सिचुएशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं नो वाइस, यानी कि बिल्कुल ये तो अभी नया नया सा आया है। ऑब्सक्योर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सक्योर, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्सक्योर है, ठीक है, यानी कि सिक्योर्ड नहीं है, यानी कि स्पष्ट नहीं है। तो ऑब्सक्योर मतलब हो गया अस्पष्ट। ओमनिस ओमनिसियंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो ओमनिसियंट मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी जिसको सब चीज की नॉलेज हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनिसियंट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ओमनी मतलब ये होता है सब चीज, ठीक है, जिसको सब चीज की नॉलेज हो, ठीक है। इसका यहाँ से साइंटिस्ट की तरह याद कर सकते हो, साइंटिस्ट लोग को हर चीज की नॉलेज होती है ना। तो ओमनिसियंट मतलब होता है जिसको पूरे विश्व की नॉलेज हो, सर्वज्ञ हो जो, उसी को हम लोग बोलते हैं ओमनिसियंट। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है पैल्पेबल। तो पैल्पेबल भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। पैल्पेबल मतलब होता है एबल टू बी टच्ड और फेल्ट, यानी कि इसको छुआ जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैल्पेबल। तो पल पल, ठीक है। पैल्पेबल पीपल से याद कर सकते हो, पीपल क्या होता है, पीपल का पत्ते को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो पैल्पेबल को भी आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैरीसाइट, ठीक है। तो साइड मतलब अगेन हत्या करना, पैरी मतलब पिता, ठीक है। तो पितृघातक, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर मदर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरीसाइट। तो पी से पिता या फिर पैस्टिसाइड हम लोगों ने पढ़ा ही रखा है। तो पैस्टिसाइड मतलब ये होता है पिता की हत्या करना या माता की हत्या करना, क्लोज रिलेटिव की हत्या करना, और पैरिसाइड मतलब ये होता है, ठीक है। तो सब पी पी से ही है, पैट्री पैरी ये सबका मतलब एक ही है, ठीक है। फिर पैट्रीमनी, पैट्रीमनी जो आपके पिता से आपको मनी मिला हो, ठीक है, यानी कि जो आपको विरासत मिली हो, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर्स डाई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पैट्रीमनी, मनी मतलब पैसा, विरासत, ठीक है, पैट्री यानी जो पिता से मिली हो। फिर आपका क्या है परसीवेरेंस। तो परसीवेरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है दृढ़ता, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टी, इसको हम लोग बोलते हैं परसीवेरेंस। तो जैसे आप सभी का परसीवेरेंस क्या है, बहुत ज्यादा आप लोग परसीवेरेंस हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग बहुत ज्यादा दृढ़ हो अपने इस संकल्प से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव मतलब आप लोग पढ़े ही होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस में देख सकते हो। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्टिव है, और पैसिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, यानी जो निराश है। तो पैसिफिस्ट, पैसिमिस्ट मतलब आप लोग याद कर सकते हो निराशावादी। आज का हमारा लास्ट वर्ड है आज के वीडियो का। फिर हमारे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स की सीरीज जो अभी 500 वाली है उसमें से 200 कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
फिलेंडरर, फिलेंडरर मतलब होता है इश्कबाज, ठीक है, अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैनी डिफरेंट वुमेन। तो अब क्या ही बोलना, तो इसका मतलब होता है फिलेंडरर, ठीक है। तो फिलन मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट था, तो यानी कि इसका मतलब क्या था कि जो इंसानों के हित में काम करे, यानी कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फिनलैंड वर्ड होता है वो इंसानों के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिलेंडरर मतलब हो जाएगा आपका इश्क बाज, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है ये, पर अगर आपको याद करना है तो वहां से इंसान आप याद कर लिए और इधर डर से आप याद कर लो कि जो इंसान डर जाए, तो डरता कब है इंसान, जब ये इस तरह की हरकत करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी ट्रिक क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमारा आगे वीडियो आएगा वहाँ पे हम 201 जो हमारा वर्ड है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो होप आपको को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ। अब आपको मैं कुछ वर्ड्स आज दे दे रहा हूँ, आप उन सभी वर्ड्स का मतलब बताइएगा, ठीक है। पहला तो है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस, नेक्स्ट वर्ड है आपका हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आपका वर्ड है पॉलीगेमी, ठीक है। तो आप ये सारे वर्ड्स का मुझे मतलब जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।